Hello everyone, you watching Make Vibrant. वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आज का हमारा लेक्चर फोर्स सिस्टम और उसके टाइप्स पर है। तो स्टार्ट करते इस लेक्चर को। फोर्स सिस्टम। व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी इट इज़ कॉल्ड ए फोर्स सिस्टम। जब दो या दो से अधिक फोर्सेस किसी बॉडी पर एक साथ कार्य करें तो इसे हम लोग फोर्स सिस्टम कहते हैं। आपको पता है कि किसी बॉडी पर सिंगल फोर्स नहीं लगता है, बल्कि कई सारे फोर्सेस मिलकर काम करते हैं, इसलिए हम लोग फोर्स सिस्टम को पढ़ते हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। जैसा कि पहला टाइप से कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, जिसे हम सभी कोप्लेनर फोर्सेस भी कहते हैं। उसी तरह सारे टाइप से फोर्स सिस्टम के वन बाय वन समझते हैं सभी टाइप्स को। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। When all the forces act in the same plane, then that force system is called coplanar force system. जब सभी फोर्सेस एक ही प्लेन पर एक्ट करें तो उस फोर्स सिस्टम को कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं। इस फिगर में F1, F2 एंड F3 एक ही प्लेन पर है, इसलिए इन सभी फोर्सेस को कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। एक ही प्लेन का बोलने का ये मतलब है कि यहाँ दो एक्सिस आएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसी कारण से इसे हम लोग 2D फोर्स सिस्टम भी कहते हैं। अगर इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आपका आएगा F वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स अलॉन्ग आई प्लस एफ वाई अलॉन्ग जे। अब लोग आते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की तरफ। When all the forces act in the different plane, then that force system is called non-coplanar force system. जब सभी फोर्सेस अलग अलग प्लेन पर एक्ट करें तो उस फोर्स सिस्टम को नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं। इस फिगर में लग रहे फोर्सेस अलग अलग प्लेन पर हैं, इसलिए इन सभी फोर्सेस को नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। अगर एक्सिस देखें तो यहाँ तीन एक्सिस आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और आपका जेड एक्सिस। इसी कारण से इसे हम लोग 3D फोर्स सिस्टम कहते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आपका आएगा F वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स अलॉन्ग आई प्लस एफ वाई अलॉन्ग जे प्लस एफ जेड अलॉन्ग के। नेक्स्ट है आपका कंकरेंट फोर्स सिस्टम। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड कंकरेंट फोर्स सिस्टम। जब सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उस फोर्स सिस्टम को कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। इस फिगर में लगने वाले तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा, इसलिए इन सभी फोर्सेस को कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। जब इन सभी फोर्सेस को प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के थ्रू पास कराएं तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और इसी कारण से कुछ बुक में ये भी डिफिनेशन है कि जब सभी फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट से पास करें या इंटरसेक्ट करें तो उसे हम लोग कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। तो आइए एक एग्जांपल सा समझते हैं। ऐसा देख पा रहे हैं इस फिगर में तीन फोर्सेस आपको लग रहा है। दो फोर्सेस F1, F2 आपका टेंशन फोर्स है और Fg आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इन तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन को लें तो देखने को मिल रहा है कि तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा। ये क्या कहलाएगा? आपका कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहलाएगा। क्लियर? अब आते लो नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की तरफ। When the line of action of all the forces does not intersect at a common point, then that force system is called non-concurrent force system. जब सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता है तो उस फोर्स सिस्टम को नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। तो आइए एग्जांपल सा समझते हैं। जैसा कि देख पा रहे एक ट्रस है, तो उस ट्रस में लगने वाले फोर्स को देखें। अब उस पर हम लाइन ऑफ एक्शन ले लिए तो को देखने को मिल रहा है कि इन सभी का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब कि ये नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कोलिनियर फोर्स सिस्टम। व्हेन ऑल द फोर्सेस एक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड कोलिनियर फोर्स सिस्टम। जब सभी फोर्सेस एक स्ट्रेट लाइन में एक्ट करते हैं तो उस फोर्स सिस्टम को कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए
तो टग ऑफ वार में रस्सी में लगने वाले फोर्सेस ही कोलिनियर फोर्स सिस्टम हैं। अगर आप रस्सी में लगने वाले फोर्सेस को देखें तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और ध्यान से सुनिएगा, इससे दो बात क्लियर होता है कि सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन कॉमन होगा कोलिनियर फोर्स सिस्टम में, और दूसरा ये है कि सभी फोर्सेस सिंगल स्ट्रेट लाइन में एक्ट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम। When all the forces do not act in a straight line, then that force system is called non-collinear force system. जब सभी फोर्सेस एक स्ट्रेट लाइन में एक्ट नहीं करते हैं तो उस फोर्स सिस्टम को नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। ऐसा देख पा रहे एक लेडर है, उनमें सीढ़ी में लग रहे सभी फोर्सेस को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि सभी फोर्सेस एक स्ट्रेट लाइन में एक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन कॉमन नहीं है, और ये सारे फोर्सेस क्या कहलाएंगे, आपका नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपका पैरेलल फोर्स सिस्टम। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज पैरेलल टू ईच अदर, देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड पैरेलल फोर्स सिस्टम। जब सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल होता है तो उस फोर्स सिस्टम को पैरेलल फोर्स सिस्टम कहते हैं। ये दो टाइप्स के हैं। पहला आपका लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, दूसरा आपका अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। आइए इन दोनों के बारे में समझते हैं। लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैविंग सेम डायरेक्शन। अगर सभी फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हो और साथ ही उनका डायरेक्शन सेम हो तो कहलाएंगे लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन। अगर सभी फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हो और साथ ही उनका डायरेक्शन डिफरेंट हो तो कहलाएंगे अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसा देख पा रहे एक बीम है, बीम में लगने वाले फोर्स को देखिए और साथ ही उसका लाइन ऑफ एक्शन को ले लिए तो दिख रहा है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, साथ ही उनका डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये कहलाएंगे अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो बस आज के लिए इतना ही फोर्स सिस्टम में। इस टॉपिक से रिलेटेड गेट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के MCQ यूट्यूब शॉर्ट्स में अवेलेबल हैं। जाइए डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करिए और सही ऑप्शन को चूज़ करिए। और हाँ, इस लेक्चर से आपको कोई भी चीज़ सीखने को मिला हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।